Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. धीरज सर मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। कंपटीशन लेवल में ये जो चैप्टर दिया गया है प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है और दैनिक जीवन में आप लोग देखते होंगे कि हर चीज़ में कोई भी प्रैक्टिकली आप देखते होंगे कि जो भी आप काम करते हैं तो उसमें परसेंटेज जरूर चलता है। यानी कि आप कोई भी सामान लेने जाते हैं उसमें आप परसेंटेज के बारे में जरूर चर्चा करते हैं कि कितने परसेंट डिस्काउंट है या कितने परसेंट हमको इसमें प्रॉफिट होगी या कितने परसेंट हमें लॉस होगा, कितना परसेंट इसमें मिलना है, कितना परसेंट हमको देना है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी काम किया जाता है आखिर उसमें परसेंटेज क्यों चलता है, परसेंटेज क्या है, प्रतिशत होता क्या है। क्वेश्चन तो हम जानते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं, परसेंट हम बोलते भी हैं, बट हम ये नहीं जानते कि आखिर ये है कौन सा अक्षर जो हमें जीने नहीं दे रहा। क्या है ये परसेंटेज? व्हाट इज दिस परसेंटेज? व्हाट इज मीन परसेंटेज? तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेस बताता हूं कि आखिर होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम इस टॉपिक में ये बताने वाले हैं, तो कृपया इस टॉपिक को समझने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। और इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान दें आप, ये जो शब्द लिखा हुआ है प्रतिशतता, इसी प्रतिशतता को ही प्रतिशत भी बोल दिया जाता है। इंग्लिश में इसी शब्द को परसेंटेज बोला जाता है और इस परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। सिंबल यानी कि उसका प्रतीक चिन्ह, जिसको हम संकेत भी कह सकते हैं। इसका संकेत चिन्ह ये है, प्रतीक है, और इसी चिन्ह से ही परसेंटेज को व्यक्त भी किया जाता है। अब बात अगर करें कि ये प्रतिशत क्या चीज है, तो आपने पढ़ा होगा एक शब्द भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन। ये जो भिन्न शब्द है ये कैसा होता है? भिन्न का मतलब होता है कि ऐसा एक रूप जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए। जो अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसी को हम भिन्न कहते हैं। इंग्लिश में अंश को न्यूमरेटर और हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहा जाता है। तो अगर कोई भी संख्या अंश और हर के रूप में लिखी जाती है तो ऐसी संख्या को हम भिन्न कहते हैं। जैसे कि हम आपसे कह दें कि 5/7 यानी 5/7 दिया हुआ है, तो ये जो 5 है वो अंश है, जो 7 है वो हर है, तो इसको तो हम कहेंगे भिन्न। लेकिन बात हो रही परसेंटेज की, प्रतिशत की, तो इसमें प्रतिशत के बारे में अगर बात कहा जाए तो प्रतिशत क्या है, तो हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। अपनी भाषा ये है कि किसी भी अंश का, कोई भी अंश हो सकता है, 5 हो सकता है, 10, 50, 60, 80, 90 जो भी होना हो, तो किसी भी अंश का यदि हर 100 कर दिया जाए, मान लिया जाए जैसे 4 है, इस 4 का अगर हर हम 100 कर दें तो इसी को ही प्रतिशत कहा जाता है।
किसी भी भिन्न का हर यदि 100 कर दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं, यानी ऐसे हर को क्या कहते हैं, हर को ही हम प्रतिशत कहते हैं। समझ गए? कहने का मतलब कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न का हर यदि 100 दिया जाए तो उस हर को क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। और ये तो प्रतिशत हो गया, लेकिन ये जो अंश हो गया, तो अंश को क्या कहेंगे? अंश को कहा जाता है दर प्रतिशत। अंश को कहा जाएगा दर प्रतिशत। और जो बटे में यानी कि अपॉन में जो 100 लिखा होता है, ऐसे हर को हम प्रतिशत कहते हैं। समझ गए होंगे आप? आखिर प्रतिशत क्या होता है? किसी भी भिन्न का हर 100 हो तो ऐसे हर को प्रतिशत कहा जाता है। अब सॉल्व करने की बात आती है कि सॉल्व कैसे होते हैं, या एक चीज हम और समझ लें। जैसे सपोज दैट हमने कहा कि x प्रतिशत, तो ये जो x प्रतिशत है, इसका मतलब क्या होता है कि x प्रतिशत y प्रतिशत भी हो सकता है, 10%, 20%, 30%। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु में से 100 बराबर भागों में से जो x भाग होगा उसे ही हम x प्रतिशत कहते हैं। x प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी वस्तु में 100 बराबर भागों में से जी x जो भाग है, उसी x भाग को हम x प्रतिशत कहते हैं। जैसे आपसे कहा जाए सपोज दैट 5% है, तो इस 5% को हमें बताना है कि 5% का मतलब क्या होता है। 5% का मतलब है कि 5/100 जो होता है 5%, यानी कि इस प्रतिशत को हटाना है और 100 का भाग देना है, ये प्रतिशत होता है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जो आपस में भाग देने से विभाजित हो जाती है। अगर विभाजित हो जाती है तो उनको हमें भाग भी देना होगा। जैसे 5 का भाग देंगे 100 में, तो 5 एकम 5 और 20 25 100, तो ये आ गया 1/20। 1/20। तो ये जो प्रतिशत था, इस प्रतिशत से हमने इसको भिन्न में परिवर्तन कर लिया। ये आपकी भिन्न बन गई, ये आपका अंश हो गया, तो ये आपका हर हो गया। इसी को ही हम कहते हैं, कहा भी जाता है कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और किसी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना है तो हमें 100 का भाग देना होता है। जैसे कोई भी प्रतिशत है आपके पास, मान लिया ये 20% है, तो इस 20% को आप भिन्न में बदलेंगे। तो किसी भी प्रतिशत को जब भिन्न में बदला जाता है, किसी भी परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तब क्या करना है? तो जिस तरीके से हमने यहाँ क्या किया था, 100 का भाग दिया था, तो यहाँ भी हम 100 का भाग देंगे, यानी कि 20/100 कर लेंगे। अब इसको हम विभाजित करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये आपका आ गया 1/5 यानी 1/5। तो ये आपकी बनकर के आ गई एक भिन्न। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन आंसर 1/5 ना करके 5 आंसर राइट कर देते हैं, जो कि पूर्णतः गलत होता है। अब वो क्या करते हैं, बोलते हैं 20 एकम 20, 20 पंचे 100, बोले 5 आंसर आ जाएगा, ये गलत होता है। अगर हम 100/20 कर दें तो हम कह सकते हैं 20 एकम 20, 20 पंचे 100। रीजन ये होता है, कारण इसका ये है कि जो संख्या बड़ी हो, जैसे 20 लिखा है और ये 100 लिखा है, तो 20 से 100 तो बड़ा है ही,
तो जब भाग देते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है आंसर वहीं पर राइट किया जाता है। जैसे 20 का हमने 100 में भाग दिया तो 5 बार जाएगा, तो 5 कहाँ लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा कि नीचे लिखा जाएगा? तो 20 और 100 में से 100 बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या के पास आंसर लिख दिया। तो नीचे 100 था तो नीचे ही 5 रहेगा, अब ऊपर तो कुछ नहीं बचा, 1 रहेगा तो 1/5 लिख दिया। अगर 100/20 अगर लिखा है तो 20 का जब हम 100 में भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो बड़ी संख्या जो 100 थी 20 से 100 बड़ा होता है, तो जो बड़ी संख्या 100 है उसकी तरफ यहाँ पर हमने 5 राइट कर दिया। अब नीचे नीचे क्या राइट करोगे, आप 1 राइट करोगे। अब किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 राइट कर दो तो मान में उस वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, कोई भी चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि 1 का अगर 5 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। इसलिए अपॉन में 1 राइट नहीं किया जाता है, क्योंकि डिवाइड कर दोगे तो भी वही नंबर्स बना रहेगा। तो ये आपका इस तरीके से प्रतिशत को सॉल्व करने का तरीका रहा, यानी कि इसका बेसिक फंडा है, जो उसका जो आधार है वो यही है कि आखिर प्रतिशत क्या है और उसे हम किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। आपसे कहा भी जाता है किसी भी भिन्न को या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो आपको यही करना है। जैसे नंबर फर्स्ट होगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो मान लिया कि जैसे हमने यहां पर आपको दे दिया 25%, तो इस 25% को हमें भिन्न में बदलना है, यानी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये जो प्रतिशत लगा है, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हमें 100 का भाग देना होगा। अब 25 और 100 ये हम जब भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100, यानी 100 बड़ा था तो आंसर जो आएगा वो नीचे लिखा जाएगा, जो संख्या बड़ी है। तो इसको हम कह सकते हैं 1/4 यानी 1/4। तो ये इस प्रतिशत को हमने बदल लिया, इस भिन्न में परिवर्तन कर दिया। कभी कभी अगर हम आपको इससे कह दें कि 23% है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो फिर हमें करना है 23/100, प्रतिशत को हटाना है, 100 का भाग देना है। अब जैसे यहाँ 25 से तो 100 कट गया था, लेकिन अब ये 23 से 100 कटने वाला नहीं है, 23 से 100 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो 23 संख्या है ये आपकी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से नहीं कटती है, वो स्वयं से ही पूर्णतः विभाजित होती है। इसलिए इसकी जो भिन्न होगी वो यही होगी 23/100। तो आप समझ गए होंगे किसी प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदलते हैं। कभी कभी ये भी कह देता है कि इस प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलिए। अब दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यही दे दिया 23%, तो 23/100 तो आपकी ये तो आपकी भिन्न हो गई। अगर भाग की बात करें तो इस 100 का फिर हम इसमें भाग दे देंगे तो फिर दशमलव में भी आंसर आ जाता है। अगर दशमलव में पूछता है तो अगर हम भाग देंगे तो जैसे नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर उतने ही अंक गिन लीजिए और वहीं पर दशमलव लगा दीजिए। अगर नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 जीरो के 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दो, 3 और ये 2 अंक हो गए, यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिएगा। दशमलव के आगे अगर कोई भी संख्या नहीं है तो जीरो आप राइट कर सकते हैं, ये आपकी दशमलव होगी। दूसरी कंडीशन ये भी है, कभी कभी आपसे वो ये भी पूछेगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, यानी जस्ट उल्टा करवाएगा। जैसे अभी आप निकाल रहे हैं किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना, अब वो बोलेगा कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलें, तब आप क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। किसी भी भिन्न को प्रतिशत
प्रतिशत में बदलना। अब कोई भी भिन्न है, मान लीजिए हमने भिन्न आपको दे दी 1/4, 1/4, तो ये तो आपकी भिन्न हो गई, और इसी भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो इस भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो अब उल्टा करना होगा। जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते थे तो हम 100 का भाग देते थे, अब भाग ना दे करके अब हमें गुणा करना होगा, यानी कि 1/4 और गुणा करना होगा इस 100 का। अब इस 100 का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं कि 100 का 1 से भी गुणा कर देते हैं और 100 का नीचे 4 से गुणा कर देते हैं, वो गलत होता है। जो भी संख्या यहाँ पर होगी उसका गुणा इस अंश से होता है, ना कि हर से। या 100 हम कह आगे गुणा कर दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं, 100 गुणा 1/4, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका भी यही सिस्टम है कि 100 का गुणा 1 से करेंगे, 4 से नहीं करेंगे। तो अब 100 का यदि 1 से हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 100 एकम 100, बट्टे में लिखा हुआ है आपका 4। कुछ लोग गुणा कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे से डिवाइड कर देते हैं, अगर भाग जाना होता है तो दे देते हैं। तो वो भी तरीका आपका बिल्कुल एकदम 100% राइट है, ठीक है। तो या तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, बाद में डिवाइड कर दें, या डायरेक्टली डिवाइड कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही बात है। अब जैसे 100/4 आ गया, तो 4 का हम 100 में भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 25 चौको 100। जो मैं आपको बता चुका हूं कि जो संख्या बड़ी होती है आंसर वहीं पर राइट किया जाता है। 4 से 100 बड़ी थी तो जो 25 आएगा वो वही लिखेंगे 100 के पास। अब 1 लिखा हुआ है तो ये आ जाएगा 25/1, और 1 का किसी भी संख्या में आप डिवाइड कर दें, उस नंबर में, उस संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, तो ये यही आ जाएगा 25। अब ये भी ध्यान रखना है, ये आपकी भिन्न दी गई थी, इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदल रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा उसे हम प्रतिशत में ही देंगे। तो 1/4 को हमने 25% निकाल दिया। अगर सपोज दैट हम आपसे कह दें 2/5, 2/5 ये आपकी भिन्न दी गई है, इस भिन्न को आप प्रतिशत में बदलें तो क्या करेंगे आप, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 2/5 गुणा कितने का करना होगा, 100। अब चाहे तो 5 का आप सीधा सीधा इसमें डिवाइड कर दें, या आप 100 का अगर 2 से गुणा करना चाहें तो गुणा भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम कर रहे हैं 100 का 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 200, और अपॉन में दिया हुआ है ना 5। अब इस 5 का हम 200 में भाग दे देंगे तो जी आएगा 5 एकम 5, 5 चौको 20, और ये 0 यानी नीचे आएगा 1। 5 का हम भाग देंगे 200 में 40 बार जाएगा, ये भी आपकी एक कंडीशन बन गई 40/1, और 1 यदि हम 40 में भाग देंगे तो 40% में आंसर दे रहे हैं, तो आंसर भी हमें देना होगा परसेंटेज। आपने 2 चीजें सीखी, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना तो 100 का भाग देंगे। दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को यदि प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा करते हैं तो प्रतिशत में आंसर आ जाता है। दशमलव भिन्न की अगर बात करते हैं तो उसमें भाग दे दिया जाता है तो दशमलव में आंसर आ जाता है। ये इसका बेसिक है, इतना सिंपल आपसे कंपटीशन में तो खैर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको समझने के लिए जी इसका बेस था। इसके आगे जो और भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम इसी तरीके से आपको वीडियोस देते रहेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसी क्रम से हम आपको आगे धीरे से धीरे ये पूरे रूल टू रूल मैं आपको एक्सप्लेन कराता हुआ आगे चलूंगा। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा, इसका जो अगला रूल्स होगा उसके आने के लिए आप बस वेट करिए। थैंक यू।